थ्योरम्स डिस्कस किए थे उसके हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, राइट? वर्ड प्रॉब्लम्स। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ 3-letter वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ वर्ड नंबर NUMBER, राइट? तो इसमें क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ 3-letter वर्ड। जो हमने फर्स्ट थ्योरम जो डिस्कस की थी, तो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट और नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये n नंबर ऑफ कितने ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट, NUMBER, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग R एट ए टाइम, और यहाँ पे बोला है टेकिंग 3 एट ए टाइम। तो अरेंजमेंट किसकी करनी है, टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। सो रिक्वायर्ड क्या आएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 है, और 6 में से हमने 3 का एट ए टाइम यूज करना है। तो क्या आ गया, 6p3, परम्यूटेशन ऑफ किसकी, 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग 3 एट ए टाइम, राइट? तो क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल क्या आ गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो हमारे पास क्या गया, 120 हमारे पास लेटर बन सकते हैं बाय द यूज ऑफ अ नंबर। 123 लेटर वर्ड हमारे फॉर्म होंगे बाय द यूज ऑफ 6 नंबर, राइट? 6 है ना, 1 2 3 6 लेटर, सॉरी, राइट? तो ये हमारे क्या हुआ, आंसर 120, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ways in which chairperson and vice chairperson can be chosen from, हमने कितने नंबर ऑफ वेज के साथ हम चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को चूज कर सकते हैं फ्रॉम ग्रुप ऑफ 12 पर्सन में से 12 हमारे के वो डिफरेंट पर्सन हुए, उसमें से हमने 2 पर्सन सिलेक्ट करने हैं। एक हमारा होगा चेयरपर्सन, सेकंड होगा वाइस चेयरपर्सन, राइट? और एक कंडीशन है इसमें, क्योंकि इसमें 1 पर्सन कैन ओनली होल्ड 1 पोजीशन, कांट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, राइट? इसका मतलब क्या है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। जो पर्सन एक बार जो चेयरपर्सन बन गया तो वो चेयरपर्सन ही रहेगा, वो वाइस चेयरपर्सन नहीं बन सकता है। इसमें क्या है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो रिक्वायर्ड, इसमें क्या आएगा आंसर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। टोटल कितने पीपल है, एंड डिफरेंट 12 डिफरेंट पीपल हुए, 12 में से हमने कितने सिलेक्ट करने, हमने 2 चाहिए, 12p2, राइट? आगे तो आप इजीली सॉल्व कर ही सकते हो। 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, तो आएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल से हमारा कट जाएगा, 12 इंटू 11 को मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट? तो बड़े ही इजीली ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम परम्यूटेशन की फॉर्म में इसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन स्टैंड इन ए क्यू, राइट? 6 पर्सन हमारे पास है, और इसको कितने नंबर ऑफ वे के साथ हम इसको अरेंज कर सकते हैं, राइट? तो इसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, द रिक्वायर्ड को शॉर्टकट फॉर्म में लिख रही हूं, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, कैसे लिखेंगे, सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 पर्सन टेकिंग ऑल एट ए टाइम। सो 6
खड़े हैं उसको कितने नंबर ऑफ वेज के साथ अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 पर्सन टेकिंग ऑल एट ए टाइम। 6 है और 6 को ही अरेंज करना है। 6p6 दैट इज 6 फैक्टोरियल। सो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा क्या आएगा, आंसर है, राइट। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट सिग्नल कैन बी फॉर्म्ड बाय 4 flags from 6 flag of different color, right? So required number of ways कितने आएंगे, टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 डिफरेंट कलर के फ्लैग हैं, उनमें से हमने 4 फ्लैग का यूज करना है। मतलब 4 फ्लैग का हमने सिग्नल, डिफरेंट सिग्नल कैन बी फॉर्म, डिफरेंट सिग्नल फॉर्म करने हैं बाय 4 फ्लैग। तो क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हमारा कट हो जाएगा। तो जो भी हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारे क्या होगा, आंसर होगा। तो ये काफी इजी वर्ड प्रॉब्लम्स थी जो आप इजीली इसको कर सकते थे। तो ये काफी इजीली वर्ड प्रॉब्लम्स थी जिसको आप इजीली फाइंड आउट, इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब 2 क्वेश्चन हैं अब जो थोड़े डिफरेंट है, अब हम उनको डिस्कस करते हैं, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो लेट्स डिस्कस। सो हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर, DAUGHTER। फर्स्ट कंडीशन है ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, सेकेंड कंडीशन है ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, राइट। तो इस डॉटर के वर्ड में, इस डॉटर के वर्ड में, इन डॉटर DAUGHTER कितने वॉवल्स हैं हमारे पास, देखो ए हमारे पास वॉवल है, यू हमारे पास वॉवल है। वॉवल क्या होते हैं, AEIOU। तो ए हमारे पास वॉवल है, यू हमारे पास वॉवल है, और हमारे पास और कोई भी ई हमारे पास वॉवल है, ए यू और ई। तो हमारे पास कितने वॉवल्स हुए, 3 वॉवल्स हुए, राइट। और कॉन्सोनेंट्स कितने हुए हमारे पास, कितने हुए, डी हुआ एक, GHTR 1 2 3 4 5। कितने हमारे पास कितने टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो 8 में से वॉवल्स कितने हैं, 3, और कॉन्सोनेंट कौन कौन से हुए, D, G, H, T और R, राइट। तो हमारे पास इस डॉटर के इस लेटर में, इस वर्ड में हमारे 3 वॉवल्स हैं और 5 कॉन्सोनेंट हैं, राइट। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इस डॉटर को हम कितने नंबर ऑफ वेज के साथ अरेंज कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, राइट। तो फर्स्ट हम टोटल नंबर ऑफ वेज हम फाइंड आउट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8p8, राइट। मतलब 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग ऑल एट ए टाइम। हमने पूरे के पूरे को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, मतलब क्या हुआ, मान लो R आगे कर दिया, D पीछे कर दिया, 8 लेटर का ही यूज करके हमने इसको अरेंज करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे क्या आएंगे, 8p8 मीन्स 8 फैक्टोरियल। So 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 40320, राइट। तो ये क्या आ गया कि टोटल नंबर ऑफ वेज के साथ कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं इस डॉटर को अरेंज करने के। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ गया हमारे, जा 40,320 वेज के साथ हम इस डॉटर वर्ड को, इस वर्ड को अरेंज
कर सकते हैं आगे पीछे, राइट। ये हमने कर लिया। फर्स्ट कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट फर्स्ट हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, राइट। तो अब इसको मैं रब कर रही हूँ। सो क्वेश्चन हमारा यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। बोला कि इस डॉटर वर्ड को इस तरह से अरेंज करना है कि जो वॉवल्स है हमेशा वो फिक्स रहे। कॉन्सोनेंट को आप चेंज करते रहो बट डॉटर में चेंज होंगे, बट तीनों के तीनों फिक्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वॉवल्स कितने हैं, ए यू ई, बाकी हमारे पास क्या बचे, डी जी एच टी आर। ये बोल रहे कि कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं जब हमारी ये वॉवल्स क्या हो, फिक्स हो टुगेदर, जब भी हमेशा रहे। अगर ये शिफ्ट हो, फॉर एग्जाम्पल डी जी, मतलब यहाँ पे आए तब भी क्या आए, इकट्ठे आए, एच टी आर, राइट। और मान लो आगे आए तब भी क्या आए, इकट्ठे आए, राइट। मतलब हमेशा जब ये अरेंज हो, रीअरेंज हो, तो ये हमेशा क्या हो, फिक्स हो, एक साथ जुड़े हो, मतलब जहां भी जाए इकट्ठे जाए, राइट। तो इस केस में क्या आ जाएगा, कैसे लिखेंगे, दस द लेटर ए यू ई कितने हैं, 1 2 3 4 5 along 5 letter can be arranged। तो ये देखो, तो अब हमारे पास टोटल कितने लेटर बने, 1, इसको एक मान लिया, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने लेटर्स बन गए हमारे पास, 6 लेटर्स। तो 6 लेटर्स को हमने अरेंज करना है, क्या आएगा, 6p6, दैट इज 6 फैक्टोरियल। कितना आएगा, 4 3 7 20। रब करती हूं, तो कैसे किया स्टूडेंट्स, फिर से समझ लो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, राइट। डॉटर हमारा लेटर है और बोला उसमें से जो वॉवल्स हैं वो जब भी अरेंज होंगे वो इस हिसाब से अरेंज हो कि वो तीनों वो वॉवल्स हैं इकट्ठे रहे। तो इसको हमने फिक्स मान लिया, उसको हमने एक लेटर मान लिया। तो हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब हम इनको कितने नंबर ऑफ वेज के साथ अरेंज कर सकते हैं, 6। टोटल कितने, 6, अरेंज भी करना है 6 को, तो क्या है कि 720, राइट। तो ये आ गया। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, जरूरी कोई ना कि ए यू ई यो, तो ए यू ई जो वॉवल्स हैं ये भी तो अरेंज होंगे ना, ई यू ए इस तरह से भी अरेंज हो सकता है, यू पहले आ सकता है, ए बाद में भी आ सकता है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे द वॉवल्स can be arranged themselves, ये खुद भी तो अरेंज होंगे। क्या आएगा, 3p3, टोटल कितने, 3, अरेंज भी कितने करने हैं, 3 करने हैं। तो क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 into 2 6, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ वेज के आगे, therefore the required number of ways when all vowels occur together। और इस केस में हमारे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 720 into 6, क्योंकि ये दोनों टास्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो आ जाएगा 720 आएगा 4 3 2 0, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन आ गई कि कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, 4 3 2 0। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, राइट। तो वॉवल्स को अकर टुगेदर टोटल कितने बन गए, 6 में से 6 को ही हमने अरेंज करना है। बट हमने ये भी नोटिस करना है कि ये भी तो अरेंज होंगे, ए यू ई, जरूरी को ना ए यू ई आए आगे पीछे ई यू ए,
कई भी अरेंजमेंट हो सकते हैं, 3p3, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर क्या आ गया, 4320, राइट। अब सेकंड कंडीशन क्या है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आता है, राइट। सेकंड है ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो कैसे आएगा ये, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमने डॉटर के किए, TAUGHTER, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से अगर हम वोवेल्स अकर टुगेदर माइनस कर दे तो हमारे क्या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, उसमें से क्या है, कुछ वोवेल्स अकर टुगेदर होंगे, कुछ अकर टुगेदर नहीं होंगे। तो टोटल में से टोटल कितने हैं, 40,320 और वोवेल्स अकर टुगेदर 4320, राइट। तो इनको अगर एक दूसरे में माइनस कर दे 36,000, तो 36,000 ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें वोवेल्स जो हैं डू नॉट अकर टुगेदर, इकट्ठे नहीं होंगे। तो टोटल में से वोवेल्स अकर टुगेदर को मैंने माइनस किया तो ये हमारा आ गया 36,000। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो इसकी आपने घर में जरूर प्रैक्टिस करनी है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली समझ आ जाएगा, राइट। सो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो हम डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये क्या है, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड 0 1 2 3 4 5 इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। बोला 100 और 1000 के बीच कितने नंबर्स हो सकते हैं बाय द यूज ऑफ 0 1 2 3 4 5। तो एक बात हमेशा याद रखो, 100 के आगे क्या आता है, 101, 102 और 1000 के पीछे क्या है, 999। तो 100 और 1000 के बीच में हमारे पास 3 डिजिट नंबर हैं, राइट। ये कंसेप्ट आप याद रखो कि 100 और 1000 के बीच में जो नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं, हाउ मेनी नंबर लाइन बिटवीन, वो क्या है, 3 डिजिट नंबर हैं। सो परमुटेशन फाइंड करेंगे, परमुटेशन ऑफ, अब यूज किसका करेंगे, इस 5 1 2 3 4 5 6 में से 3 डिजिट का हम यूज करेंगे एट ए टाइम। टोटल हमारे पास कितने डिजिट है, 6 में से हम 3 डिजिट एट ए टाइम यूज करेंगे, मतलब 3 डिजिट नंबर हम बनाएंगे। तो परमुटेशन ऑफ 6 डिजिट टेकिंग 3 एट ए टाइम क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल 6p3, राइट। क्या आ गया, 6p3 आ गया। तो ये क्या आ गया, परमुटेशन ऑफ 6 डिजिट, देखो ना 0 1 2 3 4 5 6, सॉरी टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हुए ना। इन 6 डिजिट का यूज करके हम 3 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे। तो परमुटेशन ऑफ 6 डिजिट नंबर, परमुटेशन ऑफ 6 डिफरेंट डिजिट नंबर बाय टेकिंग 3 एट ए टाइम। तो ये आ गया 6p3। बट स्टूडेंट्स एक चीज आप याद रखो, 0 भी यहाँ पे है, तो इस परमुटेशन में जो हमने 6 डिजिट का हमने फाइंड आउट किया है, तो इस परमुटेशन, बट उसमें से क्या माइनस होगा, देखो ना कुछ नंबर ऐसे भी आएंगे तो इस तरह से शुरू होंगे, आएंगे ना, 0 से भी स्टार्ट होंगे, कुछ नंबर आएंगे ना ऐसे इस अरेंजमेंट में, तो 0 से भी स्टार्ट होंगे। बट ये तो हमारा 3 डिजिट नंबर है ही नहीं, ये तो हमारा क्या हुआ, 2 डिजिट नंबर हुआ। तो ये नंबर हमें यहाँ से
रिमूव करने पड़ेंगे, राइट। हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट नंबर। तो इस केस में अगर हम देखें, 0 हमारा फिक्स है, राइट। 0 हमारा फिक्स है, बचे कितने, 1 2 3 4 और 5, और इसको हम अरेंज कर सकते हैं। ये हमारा फिक्स हुआ 0, है ना। कितने अरेंज हो सकते हैं, टोटल कितने, 5 P2। टोटल कितने हैं, देखो 0 हमारा फिक्स है, राइट। तो टोटल 3 डिजिट नंबर चाहिए, 1 2 3, ये हमारा फिक्स है, राइट। ये हमने रिमूव करने की कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कितने डिजिट होंगे जो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट है, ये फिक्स आ गया। बचे कितने, 1 2 3 4 5 बचे, राइट। तो ये क्या आएगा, 5P2, 5 में से 2 हमने फिल करने हैं, तो 5P2। तो इसको आप सॉल्व करो, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, सिमिलरली 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, हमारा कट गया। ये हमारा 120 माइनस 20, 100 डिजिट नंबर्स हैं, 100 नंबर्स हैं, जहां 3 डिजिट के 100 नंबर्स है बाय द यूज ऑफ 0 1 2 3 4 5। क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, राइट। फिर से मैं आपको समझा देती हूँ, 100 और 1000 के बीच में कितने डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर है, और यूज करने हमने 6 का यूज करके 6P3 कर दिया। बट इसमें क्या आ गई, ये क्या है, 3 डिजिट नंबर्स है, तो इसमें से क्या माइनस होंगे, देखो ना, जो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 0 3 2, ये क्या है, ये तो 2 डिजिट नंबर हुए, तो ये हमें एलिमिनेट करने पड़ेंगे। तो 0 हमारा फिक्स है, राइट, इसको नहीं देखेंगे। तो हमारे बचे क्या, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, 5। 5 इंटू 4 ऐसे भी कर सकते हो, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो या 5P2 लिख दो, कोई बात नहीं है। 5 इंटू 4 20, और अगर ये करेंगे ये भी क्या आएगा, 20 आएगा, राइट। तो 5 में से 2 को हमने फिल करना था, तो यहाँ पे हमारा माइनस हो गया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस और वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया विच इज रिलेटेड टू थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट थ्योरम है, परमुटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर सेम, यहाँ पे क्या था, सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या थे, डिफरेंट थे। अब नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है उसमें कुछ ऑब्जेक्ट क्या है, रिपीट भी होंगे। सो उस केस में कैसे हम अरेंजमेंट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, and for more videos please like, comment and subscribe my YouTube channel.